भारत ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि चीन म्यांमार की सरहद के नज़दीकी इलाकों में बदअमनी में मुलव्वस हो सकता है, ताहम इस सिलसिले में भारत आज तक कोई सबूत नहीं दे सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इसराइल जो फ़लस्तीनी मकबूजा बर्बाद इलाकों से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल कर देना चाहता है, क्योंकि भारतीय बनी मनाशे के लोगों को इसराइल आने की दावत दे रहा है और बखुशी इन्हें यहाँ बसाने का मंसूबा बना रहा है, बल्कि इन्हें बसा भी रहा है। इसका पहला जवाब ये है कि इसराइल ना सिर्फ अपना जुग़राफ़ियाई इलाका बढ़ाना चाहता है, बल्कि अपनी आबादी में तेज़ इजाफ़ा भी चाहता है। इसी बना पर इसराइल दुनिया भर से यहूदी लाकर बसाना चाहता है, ख्वाह वो यहूदी पैदाइशी हों या जिन्होंने ये मज़हब इख्तियार किया हो, जैसे बनी मनाशे। एक शनीद ये भी है कि बनी मनाशे अफराद को नए मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों की जगह पर बसाया जाएगा। बनी मनाशे कहते हैं कि वो हज़रत यूसुफ के बेटे मनाशे की औलाद में से हैं। इसराइल के चीफ रबी ने लॉ ऑफ रिटर्न के तहत 2008 में बनी मनाशे के लोगों को भी इसराइल के फैलते इलाकों में बसाने का कहा था। इसराइल के इस कानून के मुताबिक हर यहूदी को दुनिया भर से इसराइल आने का हक़ है और शहरियत हासिल करने का हक़ है। अगर कोई भी शख्स यहूदी मज़हब इख्तियार करता है तो वो भी शहरियत का हक़ रखता है। इसराइल के बाहर से लाए गए अफराद को उन मुफ्तूहा इलाकों में बसाया जाता है जहां पहले ही फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान तनाज़ात चल रहे होते हैं। नफ्सियाती और आबादकारी की वजूहात की बना पर ये नए इसराइली अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर अपने दिफा में वो सब कुछ करने पर राज़ी हो जाते हैं जो इसराइली रियासत गैर इंसानी और गैर जमहूरी हथकंडों से बरूए कार लाती है।